एक अंग्रेज़ों के टाइम मैजिस्ट्रेट थे, पर भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, इसके प्रचार प्रसार को उन्होंने ही प्रारंभ किया था। और उन्होंने अठारह सौ 66 या 67, 1866 में 1866 ये भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना का प्रचार पूरी दुनिया में करेंगे। उसी साल ही हमारे गुरुदेव भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद का प्राकट्य हुआ और इन्होंने पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार किया। तो एक भजन भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के प्रति लिख रहे हैं। ये भजन बंगला भाषा में है। बंगला भाषा सबसे मीठी भाषा है और बहुत ज्ञान है। ऐसा हम सबका जीवन होना चाहिए और उनका जीवन ऐसे ही था। मैजिस्ट्रेट होते हुए भी वो जो भजन में उन्होंने लिखा है वैसा ही उनका जीवन था। तो भजन इस प्रकार है, मानस देह गेह। मानस देह गेह जो किछु अर पीलो तू या पद नंद किशोर। मानस जो अर पीलो तू संपदे विपदे जीवने मरने संपदे विप दाय मम गेला तुया ओ पद बरने। दाय मम गेला ओ पद मारो बिराकी वो जो इच्छा तो गा मारे बिराकी वो जो नित्य दासा प्रति तुया अधिकार। नित्य दासा प्रति तुया अधिकार। जनमोय बीमोय इच्छा यदि तो जनमोय मोय यदि तो भक्त ग्रह जानी जन्म हायम ग्रह जन्म हायम। कीट जन्म हो यथा तू यादा कीट जन्म बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही आशा। बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही भुक्ति मुक्ति स्पृहा वही ना ये भक्त भुक्ति मुक्ति लब देता का संग अनुराग देता का जनक जननी ताई ताने
जनक जननी दाता प्रभु गुरुपति तू स्व माया प्रभु गुरुपति तू सर्वमा भक्ति विनोद कहे सुन कान भक्ति विनोद राधा नाथ तू हो आमार प्राण राधा नाथ इस दिव्य भजन का एक एक शब्द विचारने का है। मैं गुरुदेव प्रभुपाद की कृपा से प्रयास करूंगा आप लोगों को प्रस्तुत करने का, इसका अनुवाद, इसका भाव। पहला श्लोक, मानस देहा गेहा। हे नंद किशोर कृष्ण, मैंने अपने मन, शरीर तथा घर जो कुछ भी है सब आपके श्री चरण कमलों में अर्पण कर दिया। और इन्होंने किया था। अगर हमें भगवत प्राप्ति करनी है ना, सब कुछ भगवान को अर्पण करना है। देखो, दो प्रकार के जीव हैं, एक बद्ध जीव और एक मुक्त जीव। कंडीशन सोल, लिबरेटेड सोल। इन जनरल हम सब कंडीशन सोल हैं, बद्ध जीव हैं। संसार की वस्तुओं को पढ़ना समझना मेरा है, मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा मकान है, मेरा घर है, मेरा घर बंगला है, मेरा मेरा कुछ भी मेरा नहीं। स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, मकान, कार, बंगले दूर की चीज रही, पर ये शरीर भी मेरा नहीं। ये शमशान की अमानत है, लेकिन अज्ञानता से मैंने इसको अपना समझ रखा है। तो भक्त हमको समझा रहे हैं, कह रहे मैंने सब कुछ आपके चरणों में अर्पण कर दिया। ये लिखा ही नहीं, वास्तव में इन्होंने ऐसा ही किया था। संपदे विपते जीवने मरने दाए मम गेला तुया ओ पद भरने। अब मेरा सुख, दुख एवं जन्म मरण का दायित्व, जिम्मेदारी समाप्त हो गई है, क्योंकि मैंने आपके श्री चरण कमलों में का वरण कर लिया, आपके चरणों को मैंने अपना लिया है। ये भी हम सबको करना है। हम सब जन्म मरने के चक्कर में पड़े हैं, हमने भगवान के चरणों में जीवन की डोरी सौंपनी है। एक प्रैक्टिस हम करवाते हैं, आप सब ने हाथ ऊपर खड़े करके ये प्रैक्टिस करनी है और मन में सोचना है, दीना बंधु दीनानाथ। दीना बंधु कृष्ण भगवान है, दीनों के नाथ भी कृष्ण हैं। मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी जीवन की डोरी मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। और वो अगर सौंपेंगे ना, इन्होंने सौंपी थी जीवन की डोरी, कल भी हम ये चर्चा कर रहे थे। देखो, ये अमेरिका प्रचार करेंगे, समुद्री जहाज में, हवाई जहाज के पैसे नहीं है। $7 लेकर, $7 अमेरिका में प्रचार होता है, लेकिन पूर्ण रूप से ये अपने गुरु पर और गुरु कृपा से राधा कृष्ण पर निर्भर थे। वहां गए और अवस्था थी 17 साल। वहां गए और 7 साल में ही सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। ये है भक्ति की शक्ति। तो वही ये कह रहे हैं, पर मैंने सब कुछ आपको चरण कमलों में सौंप दिया है। हम सबको सीखना है। कोई क्या, हम कैसे दूं भाई, कैसे मैं सौंप सकता हूँ? एक दिन यमदूतों को सौंपना पड़ेगा। चाहेंगे नहीं, जबरदस्ती करेंगे। अभी प्रायः देखा गया है, मरते समय में लोग मल मूत्र का त्याग कर देते हैं। क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में? मल मूत्र का त्याग,
तो वो सारा शरीर उनका घबरा जाता है। यमदूत जबरदस्ती आत्मा को शरीर से निकालते हैं और उनके शरीर में रीगर मोटिव्स, ऐसा शरीर अकड़ जाता है। तो ये हम सबको ये दिन फेस करना है। संतों का संदेश क्या है कि वो दिन हमारे लिए अच्छा हो। अच्छा कैसे होगा? अगर उस समय मेरा मन संसार की किसी वस्तु में नहीं है, ना स्त्री में है, ना परिवार में है, ना घर में है, ना बाहर में है, ना काम में है, ना, मेरा ध्यान कृष्ण के चरणों में है, ये जीवन की सफलता है। भगवान ने गीता में भी कहा है, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सम्मद भावम याति न सत यत्र संशय। अंत काल में जो मेरा ध्यान करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है। पर मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, ये बहुत कठिन है, ये आसान नहीं है, क्योंकि मोह माया में इतनी है, नहीं छूट रही। मैं कह तो दे देता हूँ, कह देता हूँ मैं इस जन्म में मैंने भगवत प्राप्ति करनी है, बातों से तो कह दिया, पर प्रैक्टिकल करना आसान नहीं है। प्रैक्टिकल का एक उदाहरण है, महाराजा हरिश्चंद्र राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे। वो इतने महान थे कि उनकी चर्चा देवलोक में होने लगी। विश्वामित्र, नारद जी, देवी देवता सब बैठे हुए हैं कि महाराज हरिश्चंद्र बहुत महान भक्त हैं। विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि एक राजा महान नहीं हो सकता, वो भक्त नहीं हो सकता। नारद जी ने तारीफ की महाराज हरिश्चंद्र की, बोला मैं उनकी परीक्षा लूंगा। लो, आपकी इच्छा है। विश्वामित्र आए महाराजा हरिश्चंद्र के पास, कहा तेरा राज्य मुझे चाहिए। कहते मेरा था का, मैं तो ट्रस्टी हूं आपका, 1 मिनट में राज्य दे दिया, सब दे दिया। वास्तव में नहीं, हृदय से। वो चौंक गए, भाई बाकी सब ठीक ही कह रहे थे, मैं ही गलत निकला, लेकिन मैंने अपने आप को सही साबित करना है, ऋषि विश्वामित्र ने। लेकिन वो अंत में गलत ही साबित हो गए। अब कहते तूने राज्य दे दिया? कहते हमारा दे दिया। अभी जब कोई किसी को दान दे, साथ में दक्षिणा भी दी जाती है। कहते महाराज आज्ञा करो। कहते 1100 स्वर्ण मुद्राएं, 1100 गोल्ड कॉइन दान दो। उन्होंने कहा भी ले आओ खजाने से। विश्वामित्र क्या कहते हैं, ये राज्य आपने मेरे को दे दिया, क्या ये कोष जो है, खजाना साथ में नहीं है? कहते हाँ है। फिर कहते ये तुम मुझे खजाने, मेरे खजाने से मुझे क्या दक्षिणा दे रहा है? या काम कर, काम कमा करके मुझे दे। महाराजा विश्वामित्र ने वो भी स्वीकार कर लिया, बिक के पत्नी महारानी को बेच दिया। ये है, और आखिर में विश्वामित्र को भी उनके आगे झुकना पड़ा। एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो हम तो महाराजा हरिश्चंद्र नहीं बन सकते, लेकिन ऐसे संतों की कृपा से देखो, इन्होंने भी अपना घर बार सब छोड़ा था, पत्नी बच्चे, गृहस्थी थे हमारे गुरु महाराज। पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर थे। गुरु आज्ञा पालन करने के लिए अमेरिका के समुद्री जहाज में, और पूर्ण रूप से निर्भर थे। शुद्ध भक्त बन गए थे। शुद्ध भक्त का अर्थ है जिसके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं है। देखो, भगवत प्राप्ति के लिए भौतिक इच्छाओं का अंत करना पड़ेगा। इन्होंने की थी और इनकी कृपा से कईयों ने की है। जब भौतिक इच्छाओं का अंत हो जाएगा तो हमारा ध्यान फिर भगवान के चरणों में लगेगा। फिर हम हर समय भगवान को याद रखेंगे, क्योंकि मैं भौतिक कोई मेरी इच्छा ही नहीं है, किसी चीज़ से मेरा लगाव नहीं है। फिर अंत में भगवान का नाम जीवा पर आएगा। फिर हम अपने घर को, वैकुंठ लोक को जा सकेंगे।
देखने को ये बड़ा कठिन दिखता है, पर इसके बिना और कोई रास्ता भी नहीं है। जैसे गुरु कृपा से एक उदाहरण दिया जाता है, क्रूड एग्जाम्पल जैसे कहते हैं। एक व्यक्ति, घर वाले 12 मेंबर घर के हैं, एक को कहा भाई तुम घर की रखवाली करो, किसी विशेष काम के लिए, बाकी सबको जाना था। ठीक है, घर में रह गया एक व्यक्ति, पेट लगाया, अभी भोजन कभी बनाया ही नहीं उसने, उसको पहले ध्यान नहीं आया, अभी चूल्हा फूके, दाल चढ़ाए, आटा गूंदे, कभी किया ही नहीं। करना ही पड़ेगा, जबकि जीवन में नहीं किया उसने। नहीं करेगा तो भूखों मरेगा। इसी प्रकार हम लोग अगर भगवान के चरणों में समर्पण नहीं करेंगे, भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे, तो हमें जन्मने के चक्र में मरना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, 84 लाख योनियां, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जो शंकर के अवतार थे, उन्होंने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पाही मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शंकराचार्य, शंकर के अवतार क्या कह रहे हैं? तेरा प्राणी बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तू मर रहा है, बार बार मां के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। मां के गर्भ में बड़ा कष्ट बताया है, पैकिंग होती है बच्चे की सेलोथिन बैग में, ना इधर हिल सकता है ना इधर, पर उसको संभास है, कष्ट में है, बड़े कष्ट में। भगवान से प्रार्थना करते हैं, गर्भ योनि से मुझे निकालो, फिर मैं इस योनि में निभाऊंगा, आपका भजन करूंगा। जन्म लेते ही भूल जाता है सब कुछ। तो शंकर भगवान कह रहे हैं तू बार बार माँ के घर में, माँ के घर में बड़ी गर्मी बताई है, अग्नि, जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। इसलिए मूर्ख, मूढ़ मते, हम सबको शंकर भगवान मूर्ख कह रहे हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। मूर्ख, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। गोविंद कृष्ण का एक नाम है जो गाय, पृथ्वी और इंद्रियों को सुख देने वाले हैं। इनको भजो। 3 बार कहा कि इन्हीं को ही भजो। देवों देव महादेव जी कह रहे हैं। हम कह तो देते हैं मैंने भगवत प्राप्ति करनी है, बात सुनता नहीं होगी। कुछ पाने के लिए खोना पड़ेगा। हम कहेंगे हम नहीं खोते, वैसे भी तो खोना ही पड़ेगा, हम नहीं छोड़ेंगे। अभी देखो, जब धीरू भाई अंबानी 28 दिन तक वो हॉस्पिटल में मौत के साथ जूझते रहे थे। अभी उनका बेटा मुकेश अंबानी रिचेस्ट मैन है, टाटा के मुकाबले में, जैसे भी शादी की लड़की की कितनी बड़ी, आकर दुनिया की दौलत धीरू भाई अंबानी को नहीं बचा सकी। 28 दिन के बाद जाना पड़ा। किसी को नहीं बचा सकती, सबको जाना पड़ेगा। पर जाना उसका अच्छा है जिसने गोविंद का भजन किया है, जिसका मन गोविंद में लग गया है। ये शंकर भगवान कह रहे हैं। आखिरी समय जब यमदूत आ गए, मृत्यु आ गई, वो गोविंद को याद कर रहा है। गोविंद को एक अजामिल हुआ, ब्राह्मण था, उसकी कथा बहुत लोग जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते होंगे। वो बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण था। कान कुब्ज में उसका बताया, वर्णन आता है, भागवत में उसकी कथा है। और उसकी सती साधी पत्नी थी। एक बार वो वन में कुछ सामग्री, हवन की सामग्री, कुछ सामदें वगैरह कुछ लेने, घास वगैरह कुछ चीज़ें मिलती हैं हवन में, जो वस्तुएं लगती हैं। वन में जा रहा था, रास्ते में उसने एक वैश्या को देखा, एक शूद्र को। उसी वैश्य के साथ उसका पतन हो गया। पत्नी उसको छोड़ के चली गई।
उस उल्टा स्त्री के संग में वो इतना पतित हो गया, हर निंदनीय काम करने लग पड़ा ब्राह्मण होते हुए भी। देव संयोग से क्या हुआ, कानकुब्ज में उसके जहां वो रहता था अजामिल वैश्या के साथ, बहुत सारे बच्चे थे उसके, उसकी वैश्या पत्नी अभी भी गर्भवती थी। क्या हुआ कि संत आए वहां पर, संत ने पूछा किसी को, भाई कि कोई भक्त का घर बताओ, हमने भोजन करना है। किसी ने मजाक कर दिया, भक्त अजामिल के घर जाओ। ऐसे मूर्ख लोग चले गए, आगे वैश्या घर में थी, अजामिल शिकार खेलने गया था। वैश्या ने, हमारे घर साधु आ गए। उसने उनका स्वागत किया, बैठाया। साधु भी समझ गए भाई ये गड़बड़ है कुछ यहाँ पर। आकर बैठे रहे बेचारे, आ गए हम देव संजोग। कहे तुम्हारा पति, कहते वो गए आएंगे। वो शिकार खेलने गया था, शरीर उसका खून से लथपथ था, जानवर उसने एक इधर लटका रखा है, एक इधर मार के ला रहा था जानवरों को खाने के लिए। तो पत्नी ने छुड़ाया सब कुछ, उस वैश्या ने नलाया, धोले कपड़े पहनाए। कहते अभी ये संत आए हैं, उनको प्रणाम करना, उनको कहना कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हुए। वैश्या पूछती है क्या कहोगे? मैं कहूँगा उनको, आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि मेरे दर्शन आपको हुए। वैश्या कहती चुप कर, कुछ नहीं बोलना आपने। जाके बैठ गया। संत समझ गए बेचारे। संत कहते हैं भाई तेरे घर में बेटा होगा, गर्भवती थी वैश्या, उसका नाम नारायण रखना। बेटा होगा, नारायण इधर आओ, नारायण ये खाओ, नारायण यहाँ सो जाओ। अजामिल नारायण का नाम ले रहा है। पतित ब्राह्मण, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। याद रखो, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो वन। समय की कदर हमें करना सीखना चाहिए। नहीं करेंगे मरेंगे, नरक में सड़ेंगे। मोह माया फंसे हुए नहीं होती, ऐसा मोह माया इतनी प्रबल है। आखिरी समय अजामिल का आ गया, यमदूत आ गए 3, बड़े भयानक। उनको देखकर वो घबरा गया। और बच्चे से, नारायण से प्रेम था उसका, संतों ने कृपा की थी। आखिरी से उसका नाम लेकर नारायण, अपने बेटे को पुकारा है नारायण। जब नारायण, अभी उसकी कंसंट्रेशन उस नाम पे थी। अजामिल यमदूतों को देखकर इतना भयभीत था कि वो उसी नाम में उसका ध्यान था। भगवान के नाम की शक्ति, उसके सारे पाप समाप्त हो गए। तुरंत नारायण भगवान के दूत आ गए, विष्णु दूत वहां पर आ गए। उन्हें यमदूतों का छोड़ो उसको। बोले तुम कौन हो? ये तो हमारा ग्राहक है, महापापी आदमी, ये तुम्हारा नहीं रहा, भी हमारा हो गया। उन जाकर यमराज को कहा। खैर बड़ी लंबी कथा है। उसको फिर होश आई, वो समझा, सब कुछ छोड़ा उसने। फिर हरिद्वार चला गया, शुद्ध भक्त बन गया। फिर शरीर वहाँ छोड़ा उसने, भगवान का नाम लेते हुए वो वैकुंठ को गया। तो हम सबको वो समय देखना पड़ेगा, लेकिन चिंता किसी को नहीं है। ऐसे संत प्रकट होते हैं हमें याद दिलाने के लिए। याद रखो, परिस्थिति ऐसे है जैसे बच्चा है ना, एक बड़े अमीर आदमी का बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो माँ बाप उसको स्कूल भेजना चाहते हैं, वो नहीं जाना चाहता। एक बच्चे की बात मैं सुनाता हूँ, आपको भी सुना देता हूँ, कई बार सुनाई है। हम 11वीं कक्षा में पढ़ते थे। हमारे शरीर से जो ब्रदर-इन-लॉ बेनोई, वो प्रोफेसर थे, उनके पास पढ़ने के लिए हम गए थे। तो उनका एक बच्चा, बहन का बेटा, छोटा बेटा, बड़ा होगा अभी, उसको केजी में भेजना चाहते थे। वो शायद 2-3 साल का होगा, कम ज़्यादा भी हो सकता है। बातचीत करता था सब। तो जब स्कूल लाने का नाम ले तो इतना चिल्लाए वो बच्चा, गली मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाए, क्या हो गया। आकर दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। प्रोफेसर साहब ने भी
और शरीर से बहन ने भी ये नहीं पढ़ेगा, स्कूल नहीं जाएगा। मैं उसका मामा लगता हूँ। मैंने उसको गोद में लिया, डराया उसको मैंने, तू जाएगा स्कूल या नहीं? मेरे को देखकर डर गया वो। वैसे मेरी नेचर ऐसी रही बच्चे कंट्रोल का। जब मेरे को देखा डर गया तो मेरे को क्या कहता है 2-3 साल का बच्चा, मेरा कंस मामा। मुझे कंस बना दिया उसने। तो कहने का अभिप्राय ये है, हम नहीं पढ़ना चाहते, माँ बाप पढ़ाते हैं हमको, हम भक्ति नहीं करना चाहते। ऐसे संत हमारे माता पिता हैं, वो हमसे भक्ति करवाते हैं, चले जाते हैं संदेश। क्योंकि बिना भक्ति के बच्चा क्या करेगा, बेकार। एक उदाहरण है, बिना भगवान की भक्ति के जीवन बेकार, बिना पढ़ाई के ही जीवन बेकार। नौकरी नहीं मिलेगी, मजदूरी करके पेट पालना पड़ेगा। तो हमें संत समझा रहे हैं, समझ करके अपने जीवन को सफल बनाना है। नहीं तो ये ध्यान में रखना है, वो कष्ट का समय ऐसा है कि हम किसी को बता भी नहीं सकते। उस समय हमें ही भोगना पड़ेगा। हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, इनकी बातें अक्षराक्षर सत्य हैं, एक एक बात सत्य है। एक पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा, परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं। पिलखुआ में एक संत हुए, उन्हें जगह जगह जाके इंटरव्यू लेके पुस्तक लिखी है, परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं। बहुत से लोग कहते हैं ना, हम नहीं मानते परलोक में। मेरे माने नहीं माने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ है। नरक है, स्वर्ग है, यमदूत है, विष्णु दूत है, वैकुंठ लोक है, जो भी हमारे ग्रंथों में सभी सत्य है। मेरे नहीं मानने से या मानने से वो समाप्त नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, मेरा सुख दुख एवं जन्म मरण का दायित्व समाप्त हो गया, क्योंकि मैंने आपके श्री चरण कमलों को वर्ण कर लिया है। हम सब ने भगवान के चरणों को वर्ण करना, प्रभु बस मेरे आप ही हैं। जैसे भजन भी है ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, जो कुछ वो प्रभु आप मेरे हो। तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु च सखा तुमैव, तुमैव विद्या च द्वरिणम तुमैव, तुमैव सर्वम मम देव देव। ये देवों के देव, मेरे सब कुछ आप हैं। फिर कहते हैं ये पूर्ण समर्पण है, अल्टीमेट समर्पण मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, कृष्ण के चरणों में करना है। तो एक शुद्ध भक्त समझा रहे हैं, संपदे विपदे जीवने मरने, दाय मम गेला तो या ओ पद मरने। मारे भी राखे भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तू या अधिकार। पूर्ण समर्पण। हे प्रभु, आप इस दास पर आपका पूरा अधिकार है। आप चाहें तो अपने इस दास को मार दीजिए या जीवित रखिए, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। हम क्यों भगवान से लगे हुए हैं? क्योंकि हमने भगवान का त्याग कर दिया है। तो हमने पुनः भगवान के चरणों में आना है, तभी वो हमको संभालेंगे। भगवान किसी से जबरदस्ती नहीं करते, स्वतंत्र हैं। नए लोग हैं, 18वें अध्याय में भगवान ने कहा ना अर्जुन को, अर्जुन गीता का परम गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे को दे दिया है, जथे छसी तथा कुरु, जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ करवा सकते हैं। वहां पे स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। हम सब लोगों ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, इसलिए जन्म मरने के चक्कर में पड़े हैं। कोई स्त्री बना, कोई पुरुष बना, कोई गोरा बना, कोई काला बना, कोई अमीर बना, कोई गरीब, सब कर्मों के अनुसार। अभी ये जो सिखा रहे हैं, हमने ये करना है। आप जो कुछ भी कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, वैसा ही कीजिए। फिर जन मोह भी मोह इच्छा यदि तोर, भक्त ग्रह जनी जन्म होए मोर। कई लोग कहते हैं मुक्ति, मुक्ति हमारे हाथ में थोड़ी है, भगवान के हाथ में है।
केवल कृष्ण के हाथ में। शंकर भगवान ने भी यही कहा ना कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूर्ख गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, ये केवल गोविंद छुड़ा सकते हैं। देवों में देव महादेव कह रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने भी ये शब्द कहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। वेणुम कवंतम अरविंद रायताक्षम बरहावतम सम असितम बुध सुंदरांगम कंदर्प का कोटि कमनीया विशेषा शोभाम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। ब्रह्मा जी भी भगवान कृष्ण को नहीं पहचान सके। ब्रह्मा और शिव ये बड़े देव हैं। ब्रह्मा जी से शिव जी की उत्पत्ति हुई है, शिव जी का पद ब्रह्मा जी से भी ऊपर हो गया है। तो ये कहते हैं गोविंद को भजो। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर मेरा जगत में पुनः जन्म होना है, आप चाहें तो ऐसी कृपा करना कि आपके भक्त के घर में मेरा जन्म हो। भक्त के घर में जन्म होगा तो शुरू से भक्ति मिलेगी। हमें बचपन से भक्ति मिली, जब छोटे थे वैसे को पूर्व जन्म के भी संस्कार थे। हमारी शरीर से माता बड़ी भक्त थी, तो ये एक सौभाग्य था। किसी को नहीं तो ये संत आए हैं समझाने के लिए, हमको नरक में जाने से बचाने के लिए। फिर क्या कह रहे हैं ये, कीट जन्म हो यथा तुआ दास बहिर्मुख ब्रह्मा नाही आस। यदि मेरा जन्म है कीड़ा भी हो, कीड़े की योनि में जन्म लेना हमारे हाथ में थोड़ा है। अभी के कर्मों से हम अगले जीवन का चित्र अंकित कर रहे हैं। वी आर पेंटिंग द पिक्चर ऑफ अवर नेक्स्ट लाइफ। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, अगर मेरा जन्म कीड़े की योनि में भी हो तो आप के भक्त के रूप में ही हो। मैं कीड़ा भी बनूं पर आपका भक्त बनूं। आपके भक्त के घर में मेरा जन्म हो कीड़े के रूप में। अगर मैं आपसे विमुख हूं तो ब्रह्मा भी मुझे, ब्रह्मा का पद सबसे बड़ा, आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं। ब्रह्मा जी का पद सबसे बड़ा है भौतिक जगत में। मुझे, अगर मैं आपसे विमुख हूं तो ब्रह्मा भी मैं नहीं बनना चाहता। ये भी अभिलाषा मेरी नहीं है। फिर उन्होंने क्या कहा, भुक्ति मुक्ति स्पृहा बहीना ये भक्त लभते ताका संग अनुरक्त। प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए कि भुक्ति, भोगों को बुझाने वाला, एवं मुक्ति रूपी कपटता से रहित, मुक्ति भी नहीं भुक्ति भी नहीं, शुद्ध भक्तों के श्री चरणों में मेरा मन अनुरक्त रहे। जो ना भोग चाहता है ना मुक्ति चाहता है। मुक्ति चाहने से थोड़ी मिल जाएगी। हम वैष्णव जो हैं, जो अनादि धर्म भगवान विष्णु के समय से, इसमें हम भक्ति चाहते हैं। बस भक्ति ये लुप्त हो गई थी, गुरु महाराज ने शुरू की। बस मैं आपके भक्त के रूप में मेरा जन्म हो और श्री चरणों में आपके मेरा मन लगा रहे। फिर जनक जननी दैती तनय प्रभु गुरुपति तुहो सर्व माया। मेरे तो पिता माता प्रिय पुत्र प्रभु गुरु तथा पति सब कुछ आप ही मेरे हैं। सब कुछ भगवान ही हमारे हैं। इस संसार के जो कुछ भी हमने बना रखे हैं ना, ये थोड़े समय के लिए है। एक दूसरे भजन में हम गाते हैं, एक दो लाइन आप भी मेरे पीछे बोलो। ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मर घट तक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कुछ विचारा। फिर हंस दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में क्या समस्या क्या है। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, तू भूल
ये अपना आप क्या है? जीवात्मा। प्रभुपाद की बात मुझे याद आई। अमेरिका में थे गुरु महाराज, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में लेक्चर करने गए। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बॉस्टन में ही पहले उन्होंने लैंड किया था समुद्री जहाज से। उन्होंने पूछा, भाई इतनी बड़ी तुम्हारी यूनिवर्सिटी है, मेरा एक प्रश्न है तुम विद्यार्थियों को। उन्होंने कहा कि एक जीवित शरीर और मृतक शरीर में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए लाइव बॉडी एंड ए डेड बॉडी? एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया, कहते हैं इन ए लाइव बॉडी देयर इज ए सोल एंड इन ए डेड बॉडी देयर इज नो सोल। जो जिंदा है उसमें आत्मा है, जो मर गया है उसमें आत्मा नहीं है। गुरु महाराज उसको कहते हैं, वेयर इज द डिपार्टमेंट टू स्टडी दैट सोल इन दिस बिग यूनिवर्सिटी? इस बड़ी यूनिवर्सिटी में कहाँ, वो कौन सा विभाग है जहाँ आत्मा के विषय में सिखाया जाता है? कोई डिपार्टमेंट नहीं। लाजवाब सबको कर दिया। आत्मा को जानने के लिए शरीर में, आत्मा पशु पक्षी के शरीर में भी है, लेकिन वो नहीं समझ सकता कि मैं जीवात्मा हूँ। वो अपने आप को शरीर समझता है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से लड़ रहा है, उस वक्त मैं बड़ा कुत्ता हूँ, ये छोटा कुत्ता है। मनुष्यों का भी ऐसे ही हो रहा है। हम ही पशुओं के स्तर पर आ रहे हैं। तो हम जीवात्मा हैं, उसी आत्मा को हम भूल गए हैं। पुनः उस आत्मा को याद करना है, उन्हें उस आत्मा का उत्थान करना है। याद रखो, ये शरीर भौतिक है, यही मिला हमको माता पिता के माध्यम से, ये यहीं रहेगा, इसका अंत हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा के बारे में भगवान गीता में कहते हैं, नैनम सिद्धंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलिदन्त्यापो न शोषति मारुता। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती। वो हम सब हैं। लेकिन अभी आत्मा शरीर में है। ये शरीर जो है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, पंच तत्व से ये शरीर बना है। आत्मा इसमें होने से ये काम कर रहा है। जैसे ही आत्मा इसको छोड़ेगी, ये डेड बॉडी हो जाएगी, बेकार सड़ना शुरू हो जाएगा ये। फिर इसको जलाना पड़ेगा या दफनाना पड़ेगा या जानवरों को खिलाना पड़ेगा। हम उसी आत्मा के उत्थान के लिए शरीर में आए हैं और किसी काम के लिए नहीं। आगे भक्ति विनोद ठाकुर यही कह रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर आखिर में क्या प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना में सबको सीखनी है। पहले तो कहा सब कुछ पिता माता गुरु सब मेरे आप हैं प्रभु, हमें भी इनकी कृपा से बनाना है उनको। फिर आगे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे राधानाथ आप मेरे प्राण स्वरूप हैं। हमारे प्राण भगवान है राधानाथ श्री कृष्ण। अगर हम सफल हो गए राधानाथ भगवान श्री कृष्ण को अपना प्राण बनाने में, तो भाइयों और माताओं हमारा जीवन सफल है। अगर हमने और कुछ बना रखा अपने जीवन को, अंत में उसी का चिंतन होगा। किसी से अगर जैसे कुछ आत्मा संपर्क में आती हैं, एक आत्मा कहती मेरा कोई नहीं है, बार बार कहती है। किसका कोई है? किसी का भी कोई नहीं है। हम सोचते हमारे कोई माँ बाप नहीं है। माँ बाप तो माँ बाप कब तक रहेंगे? एक दिन आएगा माँ बाप हमको छोड़ देंगे। ऐसा भी हो सकता है हम भी माँ बाप को छोड़ सकते हैं। एक बालक यहाँ पर छोटा सा बड़ा प्यारा बच्चा था, 2.5 साल का, माँ बाप को छोड़ के चला गया। रो रो के दोनों की बुरी हालत, माँ तो बहुत रो रो के, आकर भगवान ने दूसरा बच्चा दे दिया उनको। तो कोई यहाँ किसी का नहीं है। माँ बाप कहें हम बच्चे के माँ बाप हैं, नहीं, वो भी छोड़ देंगे। बच्चा कहे ये मेरे माँ बाप, वो भी छोड़ देंगे। माँ बाप कहें बच्चा मेरा, वो कोई किसी का नहीं है। हमारे जो भगवान हैं, जो आखिर में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हे राधानाथ आप मेरे प्राण स्वरूप हैं, मेरे प्राण आप हैं। हम सबको अपने प्राण भगवान को बनाना है, राधानाथ को।
ये संदेश है आज की शिक्षा का। थोड़ी सी रचना को पवित्र कर लें। इससे मिलता जुलता कोई भजन निकालो। कोई भजन ध्यान नहीं आ रहा। कौन सा? हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ये भी ठीक है। ये भजन मीरा जी का है। अब मैं शरण तिघारी जी, मुझे राखो कृपा निधान, मुझे राखो कृपा निधान। मैं शरण तिघारी, मुझे राखो कृपा निधान। सबको शरण लेने के बिना कल्याण नहीं है। मीरा भाई तो बोनाफाइड भक्त थी, इतनी बड़ी भक्त थी, भगवान उनसे बातें करते थे और उनका देह भी किसी को नहीं मिला था। द्वारका में, द्वारकाधीश की मूर्ति में जब उनके साथ दुर्व्यवहार उनके देवर राणा ने किया, ननंद ने किया, सास ने किया, तो मीरा जी ने पत्र लिखा तुलसीदास जी को कि मैं क्या करूं, मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे। तुलसीदास जी ने कहा, जाके प्रिय ने राम बदही, सो छाड़िए कोटि वैरि सम यद्यपि परम सनेही, तजियो पिता प्रहलाद भविष्य बंधु बनत महतारी। बोला जिसका राम से प्रेम नहीं उसके क्रोध दुश्मन के समान छोड़ दो। भरत जी ने माँ कैकेयी को छोड़ा, प्रहलाद ने बाप हिरण्यकशिपु को छोड़ा। हिरण्यकशिपु बाप था, प्रहलाद ने का छोड़ दिया, भक्ति नहीं करने देना। और भविष्य ने भाई रावण को छोड़ा। सबको, पत्नी को भी छोड़ा जा सकता है। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहल्या का त्याग कर दिया। तो बोला कि बस भगवान को पा। तो मीरा जी छोड़ के फिर मेवाड़ छोड़ के वृंदावन आई थी, हमारे आचार्य जीव गोस्वामी जी से मिली थी। फिर वो चली द्वारकापुरी में चली गई थी। जब वो गई वहाँ पर क्या हुआ, पीछे दुर्गति हो गई मेवाड़ की, जहाँ की वो थी मीरा जी राजस्थान की। भूखे मरने लगे लोग, बुरी गति हो गई। ब्राह्मणों ने आकर, राणा देवर राजा था उस समय उनका, तो कहा कि महाराज मीरा को आपने यहाँ से निकाला है, वो बहुत बड़ी भक्त थी, उनको वापस लाओगे तो हम बचेंगे, मेवाड़ के ने सब मर जाएंगे, दुर्गति हो जाएगी। वो सब आए, ब्राह्मण आ गए, मीरा जी को वहाँ का द्वारका में पहुँच गए। कहते आप चलो, कहते मैं नहीं जाऊँगी, भक्ति नहीं करने दे रहे थे उनको दुष्ट लोग। कहते आप नहीं जाओगी तो मैं यहीं, हम अपने प्राण दे देंगे। ब्राह्मण, उसमें ब्राह्मण भी ऐसे होते थे। अच्छा फिर मैं अपने भगवान को पूछ के आती हूँ। वो द्वारकाधीश की मूर्ति के पास गई, मूर्ति में समा गई, कोई शरीर नहीं मिला उनको किसी को कहीं। कैसे पता लगा, उनकी साड़ी का पल्लू जो था थोड़ा सा भगवान के उसमें से बाहर निकला हुआ था। तो ये वो कह रही हैं कि मैं आपकी शरण में हूँ। भक्तों के माध्यम से प्रार्थना करने से हमारा कल्याण होता है। मैं शरण तिघारी जी, मोहे राखो कृपा निधान। मैं शरण, सारे बोलो, आप भी प्रैक्टिस करो शरण की। अजामिल अपराधी तारे, अजामिल तारे नीच सदा।
जल डूबत गजराज उमाया, गणिका चढ़ी बीमार, गणिका चढ़ी, मोगे राखो कृपा निधान, मोगे अजामिल, अजामिल की महापापी था अजामिल, उसका भी उद्धार भगवान ने कर दिया। सदन कसाई का भी उद्धार किया। गजराज डूब रहे थे पानी में, ग्रह ने उनका पाँव पकड़ा था, उनका भी उद्धार भगवान ने किया। गणिका वैश्या थी, उसको भी भगवत प्राप्ति हुई। ये मीरा जी सब रेफरेंस दे रही हैं। फिर आगे कह रही हैं, और अधम तारे बहु तेरे, और अधम भाकत संत सुजान, कुबजा नीच भिलनी तारी, कुबजा जाने सकल जहां, जाने सकल, मोगे राखो कृपा निधान, मीरा जी की कृपा से एक बात को याद रखो, भगवान बहुत दयालु हैं, कमी है तो हम में। मोह माया फंसे होने से बड़े दोष आ चुके हैं। अगर हम भगवान की तरफ, गुरु महाराज कहते हैं एक कदम उठाओगे, भगवान आपकी तरफ 10 कदम उठाएंगे। उठाएं तो सही, हम उठाते ही नहीं। मोह माया में फंसे ही जीवन बीत जाता है हमारा। इन्होंने इसमें कहा कि आपने बड़े अधमों का उद्धार किया। भाकत संत सुजान, कुब्जा, कुब्जा नीच, भिलनी, भिलनी नीच थी उसका था, कुब्जा जो थी कृष्ण भगवान ने उसका उद्धार किया था। सारी दुनिया उसको जानती है, मेरी रक्षा करो प्रभु। फिर आखिर में कह रही हैं वो मीरा जी, कहाँ लग कहूँ गिनत नहीं आवे, कहाँ लग नत नहीं, थकी रहे वेद पुराण, थकी रहे मीरा दासी शरण दिया, शरण सुनिए दोनों का, सुनिए मोगे राखो कृपा निधान, मोगे राखो, मैं शरण तिहारी जी, मोगे राखो कृपा निधान, मैं शरण तिहारी। ऐसा कहा है कि भक्तों के माध्यम से प्रार्थना करनी चाहिए। भक्तों की प्रार्थना शुद्ध होती है, हमारी प्रार्थना शुद्ध नहीं है, क्योंकि हम शुद्ध हृदय नहीं है। हृदय में कपट, छल कपट है, मन बड़ा मलिन है, गंदगी भरी पड़ी है, कथनी करनी में अंतर है, जो मैं कहता हूँ वो करता नहीं, तो अशुद्धि है। फिर जो भक्त, शुद्ध भक्त, जैसे मीरा जी, अब हमारे जो भक्ति विनोद ठाकुर शुद्ध भक्त, मीरा भाई शुद्ध भक्त भगवान की थी। तो अभी इन्होंने आखिर में कहा, कहाँ तक मैं कहूँ, गिनती नहीं कर सकती। आपने कितना वेद पुराण भी थक गए प्रभु आपका गुणगान करते हुए, वेद पुराण भी भगवान कृष्ण का गुणगान नहीं कर सके। मीरा दासी शरण तिहारी, मीरा जी जो आपकी शरण में है, सुनिए दोनों कान, दोनों कानों से सुने, मैं आपकी शरणागत हूँ। भगवान ने तो उनको स्वीकार किया, अपने अंदर ही समा लिया था। तो हम सबको भक्ति पथ अंगीकार करना है, नहीं करेंगे मरेंगे, नरकों में सड़ेंगे। चाहे कोई भी है, मैं हूँ, आप हैं, ये है, वो है, वहाँ कोई लिहाज नहीं है।
भगवान के चरणों, भगवान के दरबार में पूर्ण न्याय है। और एक और दूसरे भजन में है, रिश्वत और सिफारिश प्यारे चले ना उसके द्वारे। एक कौन सा भजन है? रिश्वत, मां ना कोई रिश्वत चलती है ना कोई सिफारिश चलती है। अगर भक्ति की होगी तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, शुद्ध भक्ति। अन्ना विलासिता शून्यम, भौतिक इच्छा जीरो, कोई भौतिक इच्छा नहीं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, हमारे आचार्यों ने सिखाया, बड़ा ज्ञान में नहीं। और कर्म, हम सब कर्मी फल के लिए कर्म कर रहे हैं। फल के लिए हम जो कर्म कर रहे हैं भाई, उसका फल तो भोगना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान कर्मादि, ज्ञान कर्म कुछ नहीं चाहिए, ज्ञान कर्मादि अनुकूल लेना कृष्णानु, जैसी कृष्ण भगवान को अच्छी लगती है वो भक्ति हमने करनी है। कैसी? जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा युद्ध कर। क्यों कहा? क्योंकि पांडव बेचारे साधु हैं, भक्त हैं, और कौरव दुष्ट हैं, परिवार है। तो अर्जुन कैसे परिवार से युद्ध करे? भगवान कह रहे हैं दुष्टों का दमन करना चाहिए। समझाई सारी बात, गीता का ज्ञान दिया भगवान ने। अर्जुन ने कहा नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् में अच्युता। हे अच्युत श्री कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया, हम सब मोह में पड़े हुए हैं, मेरी स्मृति वापस आ गई है आपकी कृपा से, और आपके वचनों का पालन करूंगा। उन्होंने सबसे युद्ध किया, पितामह भीष्म से भी। एक जगह के वो कहने लगे अर्जुन कृष्ण को, पितामह भीष्म से मैं कैसे लड़ूं, मैं इनकी गोद में खेला हूं। भगवान ने ये नहीं कहा तुम ठीक कह रहे हो। भगवान ने कहा तुम्हें याद है जब तेरी पत्नी को, द्रौपदी को, धृतराष्ट्र के पुत्र वस्त्रहीन कर रहे थे, पितामह वहीं बैठे थे, इन्होंने नहीं कुछ भी कहा। कर्तव्य विमुक्ता, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। पितामह भी मरे, उनको भी मरना पड़ा अर्जुन के हाथों ही। तो बड़ी समझने की बातें हैं। तो भगवान के आगे सारे, ये दूसरा भी गाना है ये, हैं? इसमें कहा था मैंने, ये चलो एक और भजन ये निकाल दिया इसने, ये बड़ा इंफॉर्मेटिव है। सिया राम सिया राम सिया राम हरे सिया, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे। ईश्वर के घर जाकर तेरे भेद खुलेंगे सारे, रिश्वत और सिफारिश प्यारे चले ना उसके द्वारे। रिश्वत और सिफारिश अंतकाल बस साथ देंगे तेरे ही कर्म प्यारे। अंतकाल बस साथ, नजर न ऊपर उठा सकेगा फिर तू शर्म के मारे। इसलिए सिया राम सिया राम सिया राम कहो, राधे श्याम राधे का श्याम कहो, राधे श्याम। धर्म कर्म के नाम पे तूने फेर दिया है पोचा। धर्म कर किसी को मारा किसी को लूटा किसी को पकड़ दबोचा। जानवरों के मांस को तूने दांतों से है नोचा। जानवरों के
कर्मों का फल पड़े भोगना ये न तूने सोचा, कर्मों का फल। सिया राम सिया राम सिया राम हरे सिया राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे। ईश्वर के घर जाकर भेद खोलेंगे सारे, रिश्वत और सिफारिश प्याले चले न उसके द्वारे। अंतकाल बस साथ देंगे तेरे ही कर्म प्यारे। याद रखो, हम जो कर्म कर रहे हैं ना, अंतकाल में वही साथ देंगे। तो क्या कर्म कर रहे हैं हम सब जानते हैं, भगवान से विमुख हैं, इस संसार में उन्मुख, संसारी कामों में लगे हैं। नजर ना ऊपर उठा सकेगा फिर तू शर्म के मारे हम नजर ऊपर नहीं उठा सकेंगे और बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या कहा, आगे कर भाई उसको। धर्म कर्म के नाम पे तूने फेर दिया है पोछा, सफाई कर दी। धर्म कर्म हम लोग हिंदू लोग छोड़ रहे हैं, हमारे पास सनातन धर्म है, कोई धर्म कर्म से कुछ नहीं पड़ी। किसी को मारा, किसी को लूटा, किसी को पकड़ दबोचा। जानवरों के मांस को तूने दांतों से या नोचा। मांस खाना, आज घर घर में मांस। यही उधमपुर में हम जब छोटे थे, एक जो किसाई की दुकान थी, अभी पूरी मार्केट बन गई है, इतनी डिमांड बढ़ गई है। जानवरों के मांस को तूने दांतों से या नोचा, कर्मों का फल पड़े भोगना ये ना तूने सोचा। आज तुम जानवरों को खा रहे, कल वो तुम्हें खाएंगे। फिर मोह माया के चक्कर में फंस ऐसा हुआ दीवाना, पाप कर्म की खातर ढूंढे तू नित नया बहाना। पाप कर्म करने नया बहाना ढूंढ लिया। मोह माया हमको पाप कर्म करवा रही है। एक रोज यमराज के सन्मुख पड़ेगा तुझको जाना। ये याद रखना हम सबको, मुझे भी, आपको भी, इनको भी, उनको भी। यमराज के पास जाना पड़ेगा। नानी की तो बात क्या है, याद आ जाएगा नाना। कहते नानी, नाना भी याद आ जाएगा। फिर आखिर में कह रहे हैं संत, मान ले बंदे कहना अब तो, ना कर हेरा फेरी। तेरे जैसे कितने आए कर गए मेरी मेरी। हेरा फेरी छोड़ते, तेरे जैसे बहुत आए यहाँ, मेरी मेरी करे जा मरे गए नरकों में सड़े। अंतकाल बस देखे भैया हुए खाक की ढेरी। जल के खाक बन जाता है शरीर ये। इस दुनिया से कोई चीज ना साथ जाएगी तेरी। इसलिए सिया राम सिया राम सिया राम कहो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहो। आगे है तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। भजन आपको जो सुना दिए, थोड़ा लंबा हो गया प्रोग्राम। अगर आप में से किसी को कोई हमारी बात समझ ना आई हो, तेरे को कोई क्वेश्चन है तुम्हारे पास, आए नहीं, चल तू कर ले। किसी को कोई प्रश्न हो, शंका हो, जो हमने कहा समझ ना आया हो, तो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले प्रभुपाद शिक्षामृत 24 तारीख को ये शब्द प्रभुपाद जी ने दिल्ली में कहे थे। क्या कहा था उन्होंने? सम्राट अकबर का मुख्यमंत्री टोडरमल था। टोडरमल एक हिंदू था। मुसलमान सम्राट भी हिंदुओं को अपना विभाग प्रमुख बनाया करते थे। उन पदों के लिए उन्हें मुसलमानों पर भरोसा नहीं था। वे जानते थे कि मुसलमान विश्वसनीय नहीं हैं, वे अपने पिता तक की हत्या कर सकते हैं। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं 24 तारीख को दिल्ली में, कि वो बड़े जो ऐसे विभाग, उनको टोडरमल को इंचार्ज बनाया था। मुसलमान पर भरोसा नहीं उसने किया था अकबर ने। ये हिस्ट्री है। बेटे ने बाप को मार करके बाप को जेल में डाल के राज कर लिया। इन पर भरोसा नहीं, भरोसा है आप पर। आप लोग भी अपने धर्म को मत छोड़ो,
इसको बना के रखो और ये बस चले हज़ारों साल तक। अभी 4,27,000 साल उम्र कलयुग की बाकी है, खाली 5,000 साल व्यतीत हुए हैं। तो ये आज की शिक्षा प्रभुपाद जी ने दी है। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। नैना तिवारी माता, हैदराबाद से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप और प्रभुपाद जी मिले। प्रभुपाद जी और आपसे अनुराग हुआ, भक्ति करने की कोशिश कर रही हूँ और प्रचार करने की कोशिश कर रही हूँ। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से हो रहा है। महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है। आप हमेशा कृपा करते हैं। आज मुझे कृपया आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति और प्रचार अच्छे से कर सकूं, आपकी अच्छी बेटी बनूं। गुरु महाराज जी, मेरा सौभाग्य है, आपने मुझे अपनी बेटी स्वीकार किया। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं भक्ति मार्ग पर और पक्की बनूं और प्रचार करूं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बेटा, तेरे विचार बहुत अच्छे हैं। आज के दिन, तुम्हारे जन्मदिन के दिन, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं। और तुम मेरे गुरु महाराज प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करो। प्रभुपाद बड़े महान हैं, बड़े उच्च कोटि के संत हैं, वो भी तेरी इच्छा पूरी करेंगे और उनकी भी तेरे पर कृपा शुरू हो गई है। धन्यवाद बिटिया। हरे कृष्ण। यहाँ किसी को प्रश्न नहीं? आपको है? नहीं? सब कन्विंस हैं जो मैंने कहा? तुम भाई गयाना से आया हुआ, कन्विंस है मोह माया छोड़ने के लिए? ठीक है, सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। सारे बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम,